औरंगजेब के जो कब्र को गया, वो बात ये नई चीज़ चालू हो गई और वो चीज़ को लोग भूल गए। अब लोग इसमें उलझे हुए हैं कि औरंगजेब की कब्र को, अरे हिंदुस्तान आज ज़मीन के नीचे जा रहा है, लोग आसमान छूने की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, और हमारे पास हमारे हिंदुस्तान के लोग देखिए ज़मीन के 300 फीट नीचे गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या ढूंढना चाह रहे हैं, ज़मीन के अंदर क्या ढूंढना चाह रहे हैं? खबर खुद के उनको क्या मिलेगा? मिट्टी, हड्डी, क्या मिलेगा इसे? क्या मिलने वाला सर? आप औरंगजेब के तो ना हड्डी भी नहीं मिलेंगी आपको। तो वो खबर खुद के देखना क्या चाह रहे हैं? औरंगजेब कैसा शासक था? जी सर, औरंगजेब जो खुद काम कर कर जो कमा सकता है वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? वो औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी में ताज बूंद कर कमाई की, ताज बूंद कर, वो शख्स कैसा हो सकता है? आप खुद जान सकते हैं। अच्छा था जी बिल्कुल अच्छा शख्स था वो। उसकी इतिहास उठा के देख लो, ये इतिहास को अनगिनत किया गया है, वो उलट पुलट किया जा रहा है। क्या उसकी कब्र तोड़नी चाहिए कि नहीं? जी किस लिए, हमें क्या मिलेगा क्या सर? अगर कब्र खोदने पर हमारे हिंदुस्तान को कुछ फायदा होता है तो हम बिल्कुल खोदेंगे, हम भी साथ में चलेंगे ना। क्या मिलेगा क्या उसको? खोद के मिट्टी मिलेगी नहीं, दूसरा क्या मिलेगा उसको? अगर कब्र खोदने के बाद हमारे हिंदुस्तान को कुछ फायदा होता है, हमारे जितने भी लोग जो भी बेकार है, बेकार गैजेट जो बच्चे हैं, वो बच्चों को अगर कोई ड्यूटी मिलती है, सर्विस मिलती है, तो बिल्कुल हम खोदेंगे कब्र। जी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र टाइगर ऑटो यूनियन संगठन। अभी इन्होंने पूछे सवाल किया, मैं संगठन की बात किया, वो भी बात नहीं, हमारे सर की भी बात बिल्कुल सही है। हमारे को संगठन के लिए बुलाया गया है और संगठन में बात करते हुए उन्होंने ये सवाल किया कि पहले ड्राइवर की बात किया, आपने चीटी को देश एकजुट है हमारा, कोई धर्म नहीं, कोई भी चीज़ नहीं हमारी, देश एकजुट है, बिल्कुल बात बिल्कुल ये हमारे बड़े हैं, उनका मानना जरूरी है। आप क्या चलाते हो बताओ, आप क्या करते हो? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ सर। मुंबई में कहाँ चलाते हो आप ऑटो? मुंबई में सर, नांदेड़ महाराष्ट्र में चलाता हूँ। चलाते हो? जी कितना कमा लेते हो? जी मैं दिन में से 500 रुपये कमा लेता हूँ, 500 रुपये कमा लेता हूँ। 500 जी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जी सर, ये कैसा है सर, गाड़ी चलाते समय फोटो मार देते हैं, चालान आ जाता है। जी चालान मार देते हैं, चाहे यूनिफॉर्म में हो या मत हो, बगैर कोई सवाल करेगा फोटो मार देते हैं और अपलोड कर देते हैं, जिससे हमको फाइन 1500 2000 की आती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। जी जी रोजे से हो? नहीं सर, ट्रेन में आने की वजह से रोज़ा चलेगा। रोजा नहीं, कब नहीं रह सकते? क्या कंडीशन है? जी रोजे तो बिल्कुल रह सकते हैं, रोजे रहने की कोई दिक्कत नहीं है। जी तो क्या फर्ज नहीं है रोजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ है। जी सफ़र के दौरान नींद हुशार नहीं हुई, जिसकी वजह से थकान में रोज़ा चले गया। जी हाँ जी। क्या देश में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है? जी ये 2024 के 14 के बाद जो भी सरकार आई है, जब से अभी तक दिक्कतें मुस्लिम गैर मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, आप कैसा माहौल है? जी महाराष्ट्र में तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं आई सर अभी तक, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम जो चला रहा है, जो एजेंडा जो चल रहा है, बस यही एक दिक्कत है कि जब औरंगजेब की कब्र की बात आती है तो आप लोग आगे क्यों आते हो? मुसलमानों की क्या हमदर्दी है औरंगजेब से? जी इसके बारे में तो अभी हमारे सर ने बोलने के लिए दिक्कत की है, मना नहीं करा। जी सॉरी, अभी नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, सर ने बताने से इनकार किया। मैं यहाँ हमारा सर जी, मैं पहले आपके चैनल का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से कार्य करता हूँ। हाँ, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार जो ये कब्र खोद, डबल इंजन, हाँ डबल इंजन, जो ये सरकार जो कोई मंदिर खोद रही है, कोई मस्जिद खोद रही है, कोई औरंगजेब की जो कब्र खोद रही है, मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको छोड़ के आप देश की वृद्धि की तरफ सोचिए, ड्राइवर समाज के लिए सोचिए, एक गरीब जो जनता है उसके लिए सोचिए। आप किस प्रदेश से आते हैं? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। हाँ, क्या ज़्यादा हो रहा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस के ज़माने में भी लोग थे, उस टाइम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम करके इस देश को और नफरत की ओर बढ़ाया जा रहा है, इस देश को एक पीछे की तरफ लेके जा रहा है। औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब चले गए,
जो चले गए उनकी कब्र खोदने से क्या है? क्या देश का भला हो सकता है उनकी कब्र खोदने से? है जी? औरंगजेब अच्छा था या बुरा? औरंगजेब अपने ज़माने में अच्छे थे। उन्होंने तो मंदिर मस्जिदों के लिए दान दी थी ज़मीन। उन्होंने तो एक भाईचारा बना के रखा था। आज उनकी कब्र खोद रहे हैं, तो क्या कब्र खोदने से देश का विकास हो सकता है? तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो देश का विकास ही नहीं हो रहा तो उससे कब्र खोदने से क्या मतलब है? भारत सरकार डबल इंजन की सरकार है जो ये हिंदू मुसलमान करा के अपनी वोट बटोर रही है। हाँ, वोट बटोर रही है। और मैं पूरे इंडिया के सारे जितने भी नेता हैं और जितने भी पूरी इंडिया की जनसंख्या 22 करोड़ चालक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी सरकार के फेवर में न आएँ। आप अपना भाईचारा बना के रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। अरे तो औरंगजेब को क्या हीरो मान लोगे आप लोग? नहीं, वो तो एक उस टाइम जिस जमाने में वो देश का लीडर था, राजा था, उसने तो पूरी प्रजा की रक्षा करी थी। पूरी प्रजा के लिए उसने मंदिर तोड़ डाले। चलो कोई बात नहीं, उसने अपने दम पे इस्लाम फैलाया है तो उसने वो गलत किया है। अब उसको वो कब की बात है, उसको आज हम उखाड़ते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे या पीछे घटेंगे? हमको तो इंडिया को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं घटना है। तो कौन लोग हैं जो इंडिया को पीछे ले जा रहे हैं? इंडिया के जो लोग हैं जो आज राजनीति में हैं, जो आज जो बीजेपी की सरकार है, वो इसको देश को पीछे ले जाने में है। तो कह रहे विश्वगुरु बन रहा है देश। विश्वगुरु कहाँ बन रहा है? विश्वगुरु ऐसे नहीं बनता। विश्वगुरु बनने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, तो उसको सोचनी चाहिए, पूरी प्रजा के बारे में सोचनी चाहिए। उसके लिए ना हिंदू सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? गरीब तबके के लोगों का विकास कहाँ है? हम ड्राइवर समाज के लोग हैं, हमारा विकास कहाँ है? हम देश के 22 करोड़ चालक हैं, हम देश की आर्थिक व्यवस्था को चला रहे हैं। हम देश के जो 22 करोड़ चालक हैं, हम जिस दिन हमने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया, उस दिन पूरी इंडिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हम भी देश के आंतरिक सिपाही हैं। एक मांग बताओ, एक मांग। एक मांग ये है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। आप लोग निजी हो, आप लोग काम करो, नहीं करो, क्या दिक्कत है? आप छुट्टी मारो, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा किसी को? फर्क पड़ेगा ना? हमने छुट्टी मार दी तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? एक दिन छुट्टी मारेंगे तो हमारा तो एक दिन छुट्टी होगा तो क्या 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए? नहीं, हमारे लिए भी तो वो किसी का फादर डे है, किसी का कुछ डे है, किसी का लव डे है, किसी का फलाना। हमारे इंडिया में काफ़ी डे हैं। हमारी इंडिया में ड्राइवर डे भी तो होना चाहिए, तो देश का आंतरिक सिपाही है। हम नांदेड़ महाराष्ट्र से। रोजा चल रहा है? रोज़ा नहीं है, आज हमारा सफ़र में छूट गया है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आते हैं, एक मुद्दा आया है औरंगजेब की कब्र का। कब्र हटनी चाहिए कि नहीं सर? वो सब पॉलिटिकल इश्यू हटनी चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा। अभी उसको देश आज़ाद होकर 73 साल हुआ है, ये पॉलिटिकल विषय है। मोदी जी की सरकार 10 साल से चल रही है महाराष्ट्र में। अभी इतना दिन में नहीं, कहते हैं कि बड़ी हमदर्दी है मुसलमानों को औरंगजेब से। है, एक राजा था जिसको भी कौम की जो रहती, जिसकी उसका औलाद प्यारी रहती, वैसे थोड़ा नाम का मसला है। वो भी नाम मुस्लिम को दुख कुछ भी नहीं है, एक नाम है, मुस्लिम नाम है, इसलिए कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही, बाकी कोई इशू नहीं। अभी कैसा चाहते हैं भारत आप लोग? एक शांत सब, जो आपका तिरंगा है अपने देश का, जो भाईचारा है अभी तक चलते आया है, देश आज़ाद हुए जब से, ऐसी चलना चाहिए। जो लोग भगवा लहरा रहे हैं उन्हें क्या कहोगे आप? तिरंगा नहीं, भगवा लहराते हैं। भगवा लहराना, देखो अपने देश का, देश आज़ाद हुए, तिरंगा है हर घर पे। मोदी जी का कहना है कि तिरंगा लहराया जाए, और लहराए भी हो ना तो वही तिरंगा लहराना चाहिए। अच्छा, कई घर पे हरा झंडा रहता है, उसका क्या मतलब? वो एक टाइम में कुछ वो ईद का रहता है, वो तो गौसे पाक का या ऐसा कुछ बोल के लगाते। हम तो हमारे घर पे मुस्लिम है, लेकिन हरा झंडा नहीं लगाते। तो अभी शांति कैसे होगी महाराष्ट्र में? जो आसमान शांति कुछ नहीं है, पॉलिटिकल इशू है। सबको जो गरीबों का मुद्दा हो गया, शेतकरी का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, इसके ऊपर लोगों का जहन भटकाने का काम ये सरकार कर रही है। आपकी एक मांग क्या है आज? आज हमारी एक रिक्शा संगठन है, टाइगर ऑटो संगठन महाराष्ट्र। हमारी एक ड्राइवर आयोग और ड्राइवर बोर्ड होना चाहिए, इसके माध्यम से हमारे सब चालकों के मसले हल हो जाएंगे। आप कहाँ से हो? मैं लातूर से हूँ। ये जो आप भी रोजे से हो? नहीं,
क्या दिक्कत आई योजना में? रेल से आ रहे जा रहे, नींद नहीं हो रही है, इसलिए हम आपकी एक राय जानना चाहता हूँ, औरंगजेब कैसा था, अच्छा बुरा? देखो, किसी के बारे में कुछ बोलने से मतलब नहीं, खुद को काम करना है, 2 पैसे लाना है और पेट भर के खाना है। कौन क्या बोलने से उसको हम तवज्जो नहीं देंगे। कब्र हट जाए कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब की कब्र नहीं नहीं, किसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, जो काम से आए हम वो काम करके निकल जाएंगे, बस इसके आगे नहीं। हक की आवाज़ तो आप उठाओगे ना, हक की आवाज़। कुछ बोल के फायदा नहीं है। चलो एक डिमांड आपकी क्या है आज बताओ, आपकी क्या मांग है? कुछ भी नहीं है, सब मिलके रहना है, मिलके चलना है और मिलके ही आवाज़ उठाना है। इसको करो उसको, उससे हमको कुछ ही लेना देना है, हमको पेट कैसा भरना है ये हमारा चल रहा है। अरे तो अब तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, पेट की चिंता कहाँ से मिल रहा है? कौन दे रहा है? 5 किलो कौन दे रहा है? मोदी जी। कहाँ से दे रहे? 80 करोड़ लोग भूखे मर जाते, मोदी जी नहीं होते तो। ऐसा अभी तक भूखे जो मरे उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, कितने मर गए? ऐसा नहीं रहता, जो इंसान कमाता है वो खुद खाता है, वो देने से भगवान कोई नहीं है, देने वाला तो एक ही है और सबके दिल में रहम डालने वाला वही है। ये बोलने से वो बोलने से नहीं होता है, मेहनत करना जब खाना है, देने वाला वो है, लेने वाले हम हैं और खिलाने वाला वो। मोदी जी को क्रेडिट नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों बोलूँ भाई, मेरे को पेट भर खाना है, किसके बारे में बोल के मेरा मैं क्यों बुरा हूँ? 5 किलो नहीं? अरे मिला ना मिला, खिलाना तो वो है ना भाई, खाने वाला तो हम है ना, खिलाएगा वो। लेकिन हर चीज़ नहीं 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 नहीं, देखो हर चीज़ को एक जरिया बनाया गया है, वो जरिया से ही चलता है, तो इसके उसके बारे में बोलने से नहीं होता है। चलिए।